नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कौरव बुक्स में। मैं हूं रोहन और आज हम एक बेहद प्रेरणादायक और दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा में हम अमन की कहानी के जरिए उस किताब दी अबंडेंस हैबिट के 9 चैप्टर्स की गहराई से समझेंगे, जो हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी में कैसे सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदम और सही माइंडसेट के साथ हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि अमन ने अपनी जीवन यात्रा में कैसे एक विजन पाया। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सेल्फ वर्थ। अमन, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, हर दिन ऑफिस जाता, समय पर काम करता, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को छोटा महसूस करता था। उसे लगता था कि वो किसी लायक नहीं है, ना दिखने में खास, ना बोलने में स्मार्ट। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो हमेशा दूसरों से अप्रूवल पाने की कोशिश करता था। चाहे कोई उसके काम की तारीफ करे या नहीं, उसे हमेशा लगता था कि उसकी वर्थ दूसरों की राय पर डिपेंड करती है। एक दिन उसके दोस्त ने उसे अमांडा टेरी हैम की किताब दी अबंडेंस हैबिट पढ़ने को दी। पहले तो अमन ने सोचा, ये सब बातें मेरे बस की नहीं है, लेकिन क्यूरियोसिटी में उसने पहला चैप्टर पढ़ा, सेल्फ वर्थ। कोट फ्रॉम द बुक, Abundance begins when you believe you deserve more। उस रात अमन ने पहली बार खुद से बात की। आईने के सामने खड़े होकर बोला, I am enough। पहले ये ऑकवर्ड लगा, लेकिन धीरे धीरे वो एक हैबिट बन गई। अब अमन खुद को नॉट गुड इनफ नहीं मानता था। उसने जाना कि सेल्फ वर्थ सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन से नहीं, बल्कि खुद से प्यार करने से आती है। कुछ दिनों बाद अमन ने सोचा कि अगर उसे खुद को रिस्पेक्ट करना है तो उसे अपने पर्सनल गोल्स पर भी ध्यान देना होगा। उसने अपने ड्रीम्स को एक पेपर पर लिखा, एक नई जॉब, एक हेल्दी लाइफस्टाइल और नई स्किल्स सीखना। पहले तो उसे यह सब मुश्किल लगा, लेकिन अमांडा के फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए उसने अपने छोटे छोटे गोल्स सेट किए। एक दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना था। अमन को डर लगा, पर उसने खुद से कहा, मुझे मौका मिला है शाइन करने का, मैं कैपेबल हूं। उस दिन उसने प्रेजेंटेशन में ऐसा बोलना शुरू किया कि सब सुनते रह गए। मैनेजर ने भी तारीफ की, दैट वॉज पावरफुल अमन। अब अमन का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसे समझ आया सेल्फ वर्थ कोई गिफ्ट नहीं, एक चॉइस है। अब वो हर लड़के को कहता है, मिरर में खुद को देखो और बोलो, आई मैटर। चैप्टर 2, वेल्थ। अमन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि वो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकेगा। उसका खर्चा हमेशा उसकी इनकम से ज्यादा हो जाता था। अमन को लगता था कि धन सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो लकी होते हैं या जिनके पास कुछ खास टैलेंट होता है। उसकी सोच यही थी, मेरे पास कभी इनफ पैसा नहीं होगा। एक दिन उसने अपनी दोस्त से अमांडा टेरी हैम की किताब दी अबंडेंस हैबिट के बारे में सुना। उसने सोचा, क्यों न इसे पढ़ा जाए, और उसने चैप्टर 2, वेल्थ पढ़ना शुरू किया। कोट फ्रॉम द बुक, वेल्थ डजंट स्टार्ट इन योर वॉलेट, इट स्टार्ट्स इन योर माइंड। अमन को यह कोट जैसे एक झटका लगा। उसने महसूस किया कि वो हमेशा पैसों की कमी के बारे में सोचता रहा है और यही सोच उसे फाइनेंशियल स्ट्रगल में डाल रही थी। उसने तय किया कि अब वो अपनी थिंकिंग बदलने का प्रयास करेगा। अमन ने पहली बार सोचा, वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होता, बल्कि माइंडसेट होता है। वो रोज सुबह अपने गोल्स को विजुअलाइज करने लगा। उसने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए खुद से पूछा, मैं किस तरह नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता हूं। उसने सोचा कि अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में परफॉर्मेंस को बेहतर करने से भी इनकम बढ़ाई जा सकती है। अमन ने एक पर्सनल बजट प्लान बनाना शुरू किया और अननेसेसरी खर्चों को कट डाउन किया। उसके बाद
उसने एक साइड हसल शुरू करने का निर्णय लिया। कुछ ऑनलाइन कोर्सेज और फ्रीलांसिंग में स्किल्स बढ़ाने का सोचा। कुछ महीनों बाद अमन को अपनी कंपनी से एक रेज मिला, क्योंकि उसने अपने काम में कंसिस्टेंसी और एक्सीलेंस दिखाया था। साथ ही उसके फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ने उसे एक्स्ट्रा इनकम भी दिलवाई। अब वो समझ चुका था कि वेल्थ सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि सही माइंडसेट में होती है। अमन ने अपनी लाइफ में जो सबसे बड़ा बदलाव किया, वो था अपनी सोच को बदलना। उसने सोचा, जब मैं अपने लिए अबंडेंस क्रिएट करता हूं, तभी वो मेरे पास आता है। अब वो दिन ब दिन ज्यादा फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट महसूस करता था। चैप्टर 3, हेल्थ। अमन को हमेशा यह लगता था कि सेहत सिर्फ अच्छे खान पान और जिम जाने से बनती है। उसका मानना था कि अगर आपने जिम ज्वाइन कर लिया और थोड़ी हेल्दी फूड खा ली तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असलियत में उसकी लाइफस्टाइल बहुत इनएक्टिव थी। ऑफिस के काम में उसे इतना स्ट्रेस रहता था कि वो कई बार लंच छोड़ देता और रात को काम के बाद जंक फूड खाना उसकी आदत बन गई थी। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे दी अबंडेंस हैबिट की किताब दी और कहा, तुम्हारी सोच में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। अमन ने किताब में चैप्टर 3, हेल्थ पढ़ना शुरू किया। कोट फ्रॉम द बुक, ट्रू हेल्थ स्टार्ट्स विद द बिलीफ दैट योर बॉडी डिजर्व्स टू बी नरिश्ड। इस कोट ने अमन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि अब तक वो अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा था। वो हमेशा सोचता था कि सेहत सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन अब उसे समझ आया कि सेहत में मेंटल पीस और सेल्फ केयर भी शामिल है। अमन ने सबसे पहले खुद से पूछा, मैं अपनी बॉडी को कैसे बेहतर महसूस करा सकता हूं? उसने सोचा कि अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस करने चाहिए। उसने सुबह की शुरुआत मेडिटेशन से की ताकि वो मेंटली रिलैक्स्ड हो सके। फिर उसने अपनी डाइट को भी सुधारने की कोशिश की। He started avoiding processed foods and started having more fresh fruits and vegetables. अमन ने 15 मिनट मॉर्निंग वॉक की आदत डाली। इनिशियली उसे थोड़ा आलस्य महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे ये अच्छा लगने लगा। अब उसकी सेहत में भी सुधार होने लगा था। न केवल उसने वेट कम किया, बल्कि उसकी एनर्जी लेवल्स भी बढ़ गई। कुछ महीनों बाद अमन ने एक छोटा सा चेंज किया। वो अब वीकेंड्स में अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताता था, ताकि वो फिजिकली और मेंटली रिचार्ज हो सके। अब वो समझ चुका था कि सेहत का मतलब सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं, बल्कि मेंटल वेलबीइंग भी है। अमन ने आखिरकार ये समझ लिया कि स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना होता है। चैप्टर 4, रिलेशनशिप्स। अमन हमेशा अपनी करियर और फाइनेंशियल गोल्स में इतना बिजी रहता था कि उसे अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स की कोई खास फिक्र नहीं होती थी। वो हमेशा सोचता था कि काम में फोकस करना जरूरी है, लेकिन वो ये भूल गया था कि असली खुशियां अच्छे रिश्तों में होती है। एक दिन उसकी मां ने उसे प्यार से कहा, तुम हमेशा बिजी रहते हो, पर कभी अपने रिश्तों पर ध्यान क्यों नहीं देते? अमन को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। वो हमेशा सोचता था कि अगर उसका काम अच्छा चलेगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब उसे लगा कि कहीं ना कहीं उसकी फैमिली और दोस्तों से उसकी दूरी बढ़ रही थी। अमन ने फिर से दी अबंडेंस हैबिट की किताब खोली और चैप्टर 4, रिलेशनशिप्स पढ़ना शुरू किया। कोट फ्रॉम द बुक, द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स डिटर्मिन्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। इस कोट ने अमन के दिल में गहरी छाप छोड़ी। उसने महसूस किया कि वो हमेशा रिलेशनशिप्स को ओवरलुक करता आया था। अब उसने तय किया कि वो अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम बिताएगा और अपनी प्रायोरिटीज को सही करेगा। अमन ने सबसे पहले अपने परिवार के साथ वीकेंड्स में समय बिताना शुरू किया। वो अपने पेरेंट्स से बातें करने लगा और भाई बहन के साथ छोटे छोटे मोमेंट्स एंजॉय करने लगा। उसे ये महसूस हुआ कि इन रिश्तों में जो प्यार और समर्थन था, वही उसकी असली ताकत है। इसके बाद उसने अपने पुराने दोस्तों से भी कांटेक्ट करना शुरू किया। पहले उसकी लाइफ इतनी हेक्टिक थी कि उसने दोस्तों से मिलना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, लेकिन अब वो वीकेंड पर अपने पुराने दोस्तों से मिलने जाने लगा।
उनकी बातों से उसे रिलैक्सेशन और पॉजिटिव एनर्जी मिली। अमन को अब यह समझ आ गया था कि रिश्ते सिर्फ सोशलाइजिंग के लिए नहीं बल्कि इमोशनल वेलबीइंग के लिए भी जरूरी है। अच्छे रिश्ते उसकी लाइफ में खुशी और संतुलन लाने का एक अहम हिस्सा बन गए थे। अब अमन की सोच ये थी कि क्वालिटी रिलेशनशिप्स उसे सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों में मदद करेंगे। और ये सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने अपने कोलीग्स के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप्स बनाए। अमन का मानना था कि जीवन में अच्छे रिश्ते सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, और वो अब इस बात पर विश्वास करता था कि सक्सेस केवल एक्सटर्नल अकॉम्प्लिशमेंट्स में नहीं बल्कि हेल्दी रिलेशनशिप्स में भी है। चैप्टर 5 ग्रैटिट्यूड। अमन की लाइफ हमेशा एक दौड़ की तरह चल रही थी। वो अपनी नौकरी, अपने खर्चों और बाकी समस्याओं में इतना उलझा रहता था कि उसे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि उसके पास कितनी चीजें हैं जिनके लिए वो आभारी हो सकता है। उसका ध्यान हमेशा उस चीज पर होता था जो उसके पास नहीं थी। ज्यादा पैसे, बेहतर नौकरी और भी बहुत कुछ। एक दिन अमन की सहेली ने उसे दी अबंडेंस हैबिट की किताब दी। वो किताब पढ़ते हुए चैप्टर 5 ग्रैटिट्यूड पर आया। कोट फ्रॉम द बुक, ग्रैटिट्यूड इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, इट इज अ पावरफुल हैबिट दैट ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ। यह कोट पढ़कर अमन चौंक गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि आभार केवल एक भावना नहीं बल्कि एक आदत भी हो सकती है। वो सोचने लगा कि यदि वो आभार की आदत डाल ले तो उसकी लाइफ में कितनी सकारात्मकता आ सकती है। अमन ने पहला कदम उठाया। उसने हर रात सोने से पहले अपने दिन के बारे में सोचा और उन छोटी छोटी चीजों के लिए आभार जताया जिनका वो ध्यान नहीं रखता था। जैसे कि उसके पास एक सुरक्षित जॉब है, अच्छे दोस्त हैं और परिवार का साथ है। पहले ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी डेली हैबिट बन गई। अमन ने यह भी तय किया कि वह अपने आसपास के लोगों को भी धन्यवाद देगा। वो अपने बॉस को धन्यवाद कहता, अपनी सहकर्मियों को अप्रिशिएट करता और खासकर अपनी मां को, जिनके प्यार और समर्थन ने उसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कुछ महीने बाद अमन को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ रहे थे। उसकी सोच में एक नया दृष्टिकोण आया। अब वो वही देखता था जो उसके पास था और उसी में खुशी और संतुष्टि महसूस करता था। एक दिन अमन को समझ में आया कि जब वो दूसरों के लिए आभार व्यक्त करता है तो वो खुद भी खुश महसूस करता है। आभार की आदत ने उसे न केवल मानसिक शांति दी बल्कि उसकी जिंदगी में सकारात्मकता भी भरी। अब वो हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभारी था। अब अमन कहता है, हम जो कुछ भी पाते हैं उसके लिए आभारी रहना हमारी जिंदगी को संजीवनी शक्ति देता है। चैप्टर 6 पर्पस। अमन हमेशा अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि वो कभी ये नहीं सोचता था कि उसकी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है। वह दिन रात नौकरी और पैसों के पीछे भागता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो खालीपन महसूस करता था। उसे लगता था कि उसने अब तक जो भी किया वो किसी बड़े उद्देश्य के लिए नहीं था। एक दिन वो दी अबंडेंस हैबिट पढ़ रहा था और चैप्टर 6 पर्पस को पढ़ते हुए वो अचानक रुक गया। इस चैप्टर में लिखा था कि पर्पस तभी स्पष्ट होता है जब हम अपने इनर सेल्फ को समझते हैं और अपने पैशंस का पालन करते हैं। कोट फ्रॉम द बुक, योर पर्पस इज नॉट जस्ट अबाउट वॉट यू डू बट वाई यू डू इट। अमन को यह समझने में वक्त लगा कि उसका पर्पस सिर्फ उसकी नौकरी से नहीं जुड़ा था बल्कि उससे कहीं ज्यादा था। वो सोचने लगा, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल कर रहा हूं? यह सवाल उसे परेशान करने लगा। उसने इस पर गहराई से सोचना शुरू किया। अमन ने सोचा कि वो अपनी जॉब में तो अच्छा काम कर रहा था, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी जो उसे पूरी तरह से खुश कर पाए। वो अपने हॉबीज और पैशंस के बारे में सोचने लगा जो वो हमेशा इग्नोर करता आया था। उसका सपना था फोटोग्राफी सीखना और लोगों की कहानियां सुनाना। अमन ने एक निर्णय लिया। वो अब सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी और उद्देश्य के लिए काम करेगा। उसने शाम को काम से समय निकालकर
फोटोग्राफी क्लासेस ज्वाइन की। पहले तो उसे लगता था कि क्या ये सही होगा, लेकिन जैसे जैसे वो सीखता गया उसे एहसास हुआ कि इसमें एक अलग ही सुकून है। कुछ महीनों बाद अमन ने अपनी फर्स्ट फोटोग्राफी एग्जीबिशन लगाई। वो बहुत खुश था क्योंकि अब उसे एहसास हुआ कि उसका रियल पर्पस उसकी क्रिएटिविटी और लोगों से जुड़ने में था। उसे महसूस हुआ कि अपनी पैशंस का पीछा करने से उसे न केवल खुशी मिली बल्कि वो दुनिया में कुछ मीनिंगफुल भी कर सकता था। अमन का मानना था कि पर्पस सिर्फ बड़े लक्ष्यों में नहीं बल्कि छोटे कदमों में भी होता है जो हमें अपने अंदर की आवाज को सुनने पर मिलते हैं। अब अमन हर दिन ये सोचता था कि वो अपने काम के साथ साथ अपने उद्देश्य की दिशा में कदम कैसे बढ़ा सकता है। चैप्टर 7 माइंडसेट। अमन के जीवन में एक समय ऐसा था जब वो हर मुश्किल का सामना निराश होकर करता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में जो भी समस्याएं हैं वे उसके नियंत्रण में नहीं हैं। जब भी कोई मुश्किल आती अमन जल्दी हार मान लेता था। उसका माइंडसेट हमेशा फिक्स था, मेरे साथ जो भी हो रहा है वही मेरी किस्मत है। एक दिन अमन को दी अबंडेंस हैबिट का चैप्टर 7 माइंडसेट पढ़ने को मिला। उसने ध्यान से पढ़ा और एक लाइन पर उसका ध्यान गया। कोट फ्रॉम द बुक, योर माइंडसेट शेप्स योर रियलिटी, चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ। ये लाइन पढ़कर अमन का दिमाग चकरा गया। उसने सोचा, अगर मेरा माइंडसेट बदल सकता है तो क्या मेरी जिंदगी भी बदल सकती है। अमन ने महसूस किया कि अब तक उसकी सोच बहुत सीमित थी। वो हमेशा यही सोचता था कि उसकी जो वर्तमान स्थिति है वो ही उसकी दुनिया का अंत है। लेकिन अब उसे ये समझ में आ गया कि माइंडसेट ही वो शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी स्थिति से बाहर निकलने की ताकत देती है। अमन ने अपना माइंडसेट बदलने का निर्णय लिया। उसने अपने पुराने सोचने के तरीके को छोड़ दिया और ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। अब वो ये मानने लगा कि हर समस्या एक सीखने का मौका है और वो हर कठिनाई को एक चैलेंज की तरह लेता था। अगर कोई काम नहीं बनता था तो वो हार नहीं मानता था बल्कि उस अनुभव से कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। अमन ने अपने जीवन में पॉजिटिव अफर्मेशंस शुरू किए। वो खुद से कहता, मैं कैपेबल हूं, मैं अपनी मेहनत से किसी भी लक्ष्य को पा सकता हूं। शुरुआत में यह सब उसे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच में बदलाव आ रहा था। अमन ने एक नए कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम में सफलता पाई। अब वो सोचता था, अगर मैंने सही माइंडसेट अपनाया है तो अब कोई भी स्थिति मुझे हरा नहीं सकती। कुछ महीनों में अमन को यह एहसास हुआ कि उसकी सोच ने ही उसकी जिंदगी को नया रास्ता दिखाया था। अब वो चैलेंज से डरता नहीं था बल्कि उन्हें अपने ग्रोथ का हिस्सा मानता था। अब अमन का मानना था कि अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं तो आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। चैप्टर 8 सेल्फ केयर। अमन हमेशा अपनी जिंदगी में दूसरों की मदद करने में इतना व्यस्त रहता था कि उसने कभी खुद पर ध्यान नहीं दिया था। वो अपने परिवार, दोस्तों और काम के लिए हमेशा तैयार रहता था, लेकिन खुद को कभी प्राथमिकता नहीं दी। उसे लगता था कि अगर वो अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ये भूल गया था कि सफलता के लिए खुद को भी स्वस्थ और खुश रखना जरूरी है। एक दिन अमन ने दी अबंडेंस हैबिट की किताब खोली और चैप्टर 8 सेल्फ केयर पढ़ने लगा। इस चैप्टर में लिखा था कि सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, इट्स नेसेसरी फॉर लिविंग अ बैलेंस्ड लाइफ। कोट फ्रॉम द बुक, टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ इज नॉट अ लक्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। अमन को यह बात गहरी महसूस हुई। उसने सोचा, मैं हमेशा दूसरों के लिए इतना कुछ करता हूं, लेकिन क्या मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूं? उसे यह समझ में आया कि अगर वो खुद को नहीं देखेगा तो कैसे वो दूसरों के लिए भी कुछ कर पाएगा। अमन ने सोचा कि वो अब से अपनी जिंदगी में सेल्फ केयर को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएगा। सबसे पहले उसने अपने काम से थोड़े ब्रेक लेने शुरू किए। वो कुछ समय अकेले बिताने लगा, जहां वह अपने मन को शांति देने के लिए मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करता। उसे एहसास हुआ कि ये छोटी छोटी चीजें
उसे तनाव से बाहर निकालने और उसकी ऊर्जा को फिर से बढ़ाने में मदद करती है। इसके बाद अमन ने अपनी शारीरिक सेहत पर भी ध्यान देना शुरू किया। वो रोज सुबह जॉगिंग करने जाता और अच्छे खान पान की आदतें अपनाने लगा। पहले वो कभी सोचता था कि फिजिकल एक्सरसाइज के लिए समय निकालना मुश्किल है, लेकिन अब उसने महसूस किया कि ये उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए आवश्यक है। अमन ने अपनी रातों को भी बेहतर बनाने का निर्णय लिया। अब वो सोने से पहले किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल नहीं करता था। वो अपनी रात को आराम और शांति से बिताने लगा, ताकि अगले दिन वो नए उत्साह और ऊर्जा के साथ काम पर जा सके। कुछ महीनों में अमन ने देखा कि उसकी प्रोडक्टिविटी, मानसिक स्थिति और खुशहाली में जबरदस्त सुधार हुआ था। अब वो महसूस करता था कि सेल्फ केयर सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक संतुलन के लिए भी जरूरी है। अमन अब हर दिन थोड़ा वक्त अपनी देखभाल के लिए निकालता था। वो ये जान चुका था कि जो खुद को नहीं देखता, वो दूसरों की मदद कैसे कर सकता है। चैप्टर 9 विजन। अमन ने अपनी जिंदगी में कई बदलाव किए थे। माइंडसेट बदला, सेल्फ केयर अपनाया और ग्रैटिट्यूड को अपनी आदत बना लिया था। लेकिन अब उसे यह महसूस हुआ कि इन सब के बावजूद उसके जीवन का असली उद्देश्य और दिशा अब भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। वो दिन रात मेहनत तो कर रहा था, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता था कि वो कहां जा रहा है। एक दिन दी अबंडेंस हैबिट के चैप्टर 9 विजन को पढ़ते हुए अमन को यह समझ में आया कि अपने जीवन का उद्देश्य जानने के लिए हमें एक स्पष्ट विजन की जरूरत होती है। कोट फ्रॉम द बुक, अ क्लियर विजन इज द ब्लूप्रिंट फॉर अ पर्पसफुल लाइफ। अमन को यह एहसास हुआ कि अब तक वो सिर्फ जिंदगी की धारा में बहता चला जा रहा था। अब उसे एक विजन चाहिए था, एक ऐसा सपना जो उसे सुबह उठने के लिए प्रेरित करे, एक ऐसा लक्ष्य जो उसे अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करे। अमन ने पहले तो खुद से यह सवाल किया, मुझे क्या चाहिए? मैं किस दिशा में जाना चाहता हूं? यह सवाल उसे काफी समय तक परेशान करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने सोचना शुरू किया। उसकी विजन सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी थी। वो चाहता था कि उसकी फोटोग्राफी लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए, कि वो अपने कला के जरिए समाज में सकारात्मक प्रभाव छोड़ सके। अमन ने एक क्लियर विजन बनाई। उसका लक्ष्य था कि वो अगले 2 सालों में अपने फोटोग्राफी स्किल्स को और बढ़ाएं और दुनिया भर में अपनी तस्वीरों से लोगों के दिलों तक पहुंचे। उसने ये भी तय किया कि वो अपनी कहानियों को कैमरे के माध्यम से साझा करेगा, ताकि लोग उनके जरिए अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस कर सके। अब अमन की जिंदगी में एक स्पष्ट दिशा थी। वो रोज सुबह उठकर अपनी विजन के बारे में सोचता और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ता। उसने अपने काम को सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि अपनी कॉलिंग समझा। अमन के लिए यह महसूस करना बेहद जरूरी था कि विजन सिर्फ एक ख्वाब नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो हमें हमारे सपनों को हकीकत बनाने के लिए प्रेरित करती है। अब वो हर दिन अपनी विजन को हासिल करने के लिए मेहनत करता था और उसे यकीन था कि जिस दिशा में वो बढ़ रहा था, वहां उसकी पूरी जिंदगी की सफलता छिपी थी। अमन का मानना था कि जिंदगी का सही मार्ग तभी मिलता है जब हमें अपनी विजन स्पष्ट होती है और हम उसे पाने के लिए पूरी मेहनत से काम करते हैं। तो दोस्तों, अमन की कहानी ने हमें यह सिखाया कि सही माइंडसेट, सेल्फ केयर और एक स्पष्ट विजन के बिना हमारी जिंदगी अधूरी रहती है। जब तक हम अपने उद्देश्य को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम पूरी तरह से खुद को नहीं जान सकते। उम्मीद है कि इस यात्रा के दौरान आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम और भी प्रेरणादायक कहानियां ला सके। मैं हूं रोहन और हम फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। याद रखें, आपकी जिंदगी का उद्देश्य वही है जो आपके दिल में गहरी इच्छा के रूप में छिपा है। धन्यवाद और खुश रहिए।